नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे हैं साइंस सीरीज। इस साइंस सीरीज में हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले जो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको ले रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भौतिकी में खोज उनके आविष्कार, यानी कि डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन फिजिक्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले और क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखें ताकि क्लास अच्छे से समझ में आए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है परमाणु। अब देखो, जो परमाणु है उस परमाणु की खोज किसने की थी और इसकी खोज कब की गई थी। तो जो परमाणु की जो खोज करता है वो हो जाएंगे जॉन डाल्टन। परमाणु की जो खोज करता है वो है जॉन डाल्टन। और इन जॉन डाल्टन ने परमाणु की जो खोज है वो कब की थी। परमाणु की खोज की थी 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में की थी। तो हम यहाँ पर खोज और उनकी जो सन है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परमाणु का हो गया जॉन डाल्टन और कब की गई थी 1808 ईस्वी में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो की थी जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो एक प्लम पुडिंग मॉडल के द्वारा की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने की थी। और कब की थी, ये की थी 1897 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखो, प्रोटॉन की खोज है वो तो की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की जो खोज है वो की थी गोल्डस्टीन ने। और गोल्डस्टीन ने की थी और कब की थी, ये की थी 1886 ईस्वी में। कब की थी, 1886 ईस्वी में। अब देखो, प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन जो इसके नाम करता है वो दूसरे हैं। तो जो नाम करता है, नामकरण करने वाले कौन है, नामकरण, यानी कि प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम देने का काम किसने किया था, ये किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और रदरफोर्ड ने कब किया था, ये 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया परमाणु खोज करता जॉन डाल्टन 1808 ईस्वी। सेकंड है इलेक्ट्रॉन, खोज करता जे थॉमसन 1897 ईस्वी। थर्ड हो जाएगा प्रोटॉन, खोज करता हो जाएंगे गोल्डस्टीन 1896 ईस्वी में। और इसके जो प्रोटॉन के नामकरण करता है वो जाएंगे रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। अब देखो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की जो खोज करता है वो हो जाएंगे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कब की थी, ये की थी 1932 ईस्वी में। ये की थी 1932 ईस्वी में की थी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है नाभिक। अब नाभिक की खोज किसने की है। देखो, नाभिक की जो खोज करता है, जिन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया था उन्हीं ने नाभिक की खोज की थी। तो प्रोटॉन का नामकरण करता कौन थे, रदरफोर्ड। तो नाभिक की जो खोज है वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज करने वाले कौन थे, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने कब की थी, 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो नाभिक की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है पोजिस्ट्रॉन। अब पोजिस्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, तो पोजिस्ट्रॉन की खोज करता है एंडरसन। पोजिस्ट्रॉन के
खोजकर्ता है एंडरसन, और इन्होंने कब की थी, इन्होंने की थी 1932 ईस्वी में, और 1932 ईस्वी में ही जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो पोजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है 7 नंबर एंटी प्रोटॉन। अब एंटी प्रोटॉन की खोज किसने की थी, एंटी प्रोटॉन की खोज करने वाले थे सीगर। एंटी प्रोटॉन की खोज करने वाले थे सीगर, और सीगर ने एंटी प्रोटॉन की खोज कब की थी, 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में। नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में। पोजिट्रॉन की खोज की एंडरसन ने 1932 ईस्वी में, और एंटी प्रोटॉन की खोज की सीगर ने 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो की जो खोज करता है, न्यूट्रिनो की खोज करता है पाउली। न्यूट्रिनो की जो खोज करता है वो जाएंगे पाउली, और पाउली ने जो न्यूट्रिनो की खोज है वो कब की थी, पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज कब की थी, 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो न्यूट्रिनो की खोज करता हो जाएंगे पाउली, और सन हो जाएगी 1930 ईस्वी। नेक्स्ट है मेसोन कण। मेसोन कण की खोज किसने की थी, अब देखो मेसोन जो कण है उसकी खोज करता थे यूकावा। मेसोन कणों की खोज करता कौन है, यूकावा, और यूकावा ने मेसोन कणों की खोज कब की थी, 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो मेसोन कणों की खोज करता कौन है, यूकावा, और कब की थी, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है गामा किरणें। अब देखो जो गामा किरणें हैं उनकी खोज करता है दो वैज्ञानिक हैं, एक का तो नाम है बेकुलर, एक का तो नाम हो जाएगा बेकुलर और दूसरे हो जाएंगे क्यूरी। तो गामा किरणों की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, बेकुलर व क्यूरी, और कब की थी इन्होंने, 1896 ईस्वी में। ठीक है, तो गामा किरणों की खोज करता है बेकुलर व क्यूरी नामक वैज्ञानिक, और कब की थी, 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट है अक्सरे किरणें। अब देखो अक्सरे किरणों की खोज करता है रोजन। अक्सरे किरणों की खोज करता है रोजन, और इन्होंने की थी 1895 ईस्वी में इसकी खोज की थी। 1895 ईस्वी की खोज की थी। तो देखो न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो को खोज करता है पाउली 1930 ईस्वी। मेसोन कणों की हो जाएगा यूकावा 1935 ईस्वी में। गामा किरणों के हो जाएंगे बेकुलर व क्यूरी नामक वैज्ञानिक 1896 ईस्वी में, और अक्स किरणों की खोज करता हो जाएंगे, अक्षर किरणें का हो जाएगा रोटजन, रोटजन 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट है पराबैंगनी विकिरण। अब पराबैंगनी विकिरणें हैं उसके खोजकर्ता हो जाएंगे रीटर। पराबैंगनी विकिरणों के खोजकर्ता कौन है, रीटर है, और रीटर ने इनकी खोज कब की थी, 1801 ईस्वी में। पराबैंगनी विकिरणों की खोज किसने की थी, रीटर ने, और कब की थी, 1801 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश। अब देखो दृश्य प्रकाश की खोजकर्ता कौन है, दृश्य प्रकाश के खोजकर्ता है न्यूटन साहब। दृश्य प्रकाश के खोजकर्ता कौन है, न्यूटन, और कब की थी इन्होंने, 1666 ईस्वी में। दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने कब की थी, 1666 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरणें। और देखो अवरक्त विकिरणों के खोजकर्ता कौन है, हर्शेल। अवरक्त विकिरणों के खोजकर्ता कौन है, हर्शेल, और इन्होंने कब की थी, 1840 ईस्वी में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है माइक्रो तरंगे। अब देखो माइक्रो तरंगों के खोजकर्ता कौन है, हर्ट्ज।
माइक्रो तरंगों के खोजकर्ता कौन है? हर्ट्ज। और इन्होंने कब की थी? 1888 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, तो पराबैंगनी विकिरणों के खोजकर्ता कौन है? रीटर, 1801 ईस्वी। दृश्य प्रकाश के खोजकर्ता न्यूटन, 1666 ईस्वी। अवृत्त विकिरणों के खोजकर्ता हैं हर्शेल, 1840 ईस्वी। और माइक्रो तरंगों के खोजकर्ता हैं हर्ट्ज, 1888 ईस्वी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा सहपाठियों में शेयर करें और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।